दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मोदी न्यूज़ 24 में। देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला आपको बस हमारे ही चैनल में मिलेगा, जहां हम आपको हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी से जुड़ी खबरें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की हर योजना और नियमों के बारे में, साथ ही रेल यात्रा, बस यात्रा और फ्लाइट सेवाओं से जुड़ी हर खबर आपको बताते हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले एक बार चीनी बीमारी की संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, भारत में संक्रमितों की संख्या 2,26,770 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 8,990 नए पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि कोरोना से देश में 1,09,462 लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज की खबर में हम देखेंगे कि लड़कियों की शादी को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बनाया टास्क फोर्स, जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली खबर में भारत देश बनाएगा कोरोना के लिए 1 अरब वैक्सीन, कंपनी से किया है करार, बता दें। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार, कहा 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को पहुंचाए उनके घर, जानेंगे पूरी खबर। इसी के साथ केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब किसानों के लिए होगा एक देश एक बाजार, मिलेगा किसानों के फसलों को सही दाम। इसी के साथ पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी हमारे देश और इस पूरी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं। जी हां, देश के किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि मोदी कैबिनेट से 2 अध्यादेशों को मंजूरी मिली। किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति पर काम कर रही है मोदी सरकार। जानकारी के लिए बता दें, कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। सुबह करीब 11 बजे से शुरू बैठक में 2 घंटे तक चली, जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अध्यादेशों को मंजूरी मिल गई है। इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम APAC अधिनियम में संशोधित को मंजूरी मिल गई है। अब किसान सीधे अपनी फसलों को बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। इन फसलों को बारे में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले में इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडार की सीमा खत्म कर दी गई है। सिर्फ अति आवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा। बता दें कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में इनका ऐलान किया गया था। कि बता दें, इस हफ्ते में होने वाली ये कैबिनेट की दूसरी मीटिंग है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को हाल ही में 1 साल हुआ है। आपको बता दें, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के कार्यक्रम में कहा था कि देश में अब लॉकडाउन को भूलकर अनलॉक की ओर बढ़ चला है। पीएम ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ है और एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से रफ्तार दी जाएगी। दोस्तों, हम आपको इस चैनल पर देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें सबसे पहले बतलाते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। जी हां, लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है आदेश। जी हां, जानकारी के लिए बता दें, कोरोना वायरस लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें के पास सभी प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य अपने यहाँ प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन कराए और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करे कि उनके लिए रोजगार सहित दूसरे प्रकार के राहत देने की कोशिश करे। आपको बता दें कि इसकी सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब तक तकरीबन 1 करोड़ लोगों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा कि हमने राज्यों से पूछा कि उन्हें कितने मजदूरों को शिफ्ट करने की जरूरत है और कितने ट्रेनिंग की जरूरत है। राज्यों ने हमें जानकारी उपलब्ध कराई है, उस आधार पर चार्ट तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक अभी 171 ट्रेनिंग की और जरूरत है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के चार्ट शीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके चार्ट के मुताबिक क्या महाराष्ट्र में एक ही ट्रेन की मांग है। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि भारत बनाएगा कोरोना की 1 अरब वैक्सीन, शुरू हो गई है प्रक्रिया। आपको बता दें, देश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही इस महामारी से बचा जा सकता है। करीब 5 महीने से वैज्ञानिक इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, जिसके बाद एक अच्छी खबर सामने आई है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच गई है। इसके लिए वह भारत के साथ करार भी करने जा रही है। आपको बता दें, सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस वैक्सीन पर काम कर रही है उसकी सप्लाई के लिए ब्रिटिश स्वीड फार्मासिस्ट कंपनी एस्ट्राजेनेका भारत की एक कंपनी के साथ करार करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सप्लाई के लिए पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट के साथ लाइसेंस करार करने वाली है। ये दोनों मिलकर एक अरब वैक्सीन भारत समेत दूसरे एशियाई देशों में पहुंचाएंगे। इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन की 2020 के अंत तक सप्लाई करने के लक्ष्य बनाया गया है। आपको बता दें, SII के CEO के मुताबिक हम इस वैक्सीन को भारत के साथ साथ दूसरे छोटे आय वाले देशों में पहुंचाने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी करके खुश है। पिछले 5 सालों में SII ने विश्व स्तर पर वैक्सीन निर्माण और आपूर्ति में बहुत महत्वपूर्ण क्षमता बढ़ाई है। जी हाँ, देश की महिलाओं के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी सरकार ने ऐलान किया है कि जनधन खाते में 5 जून से आएंगे 500 रुपये पैसा निकालना है। तो जान लिया ये नियम। आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच गरीबों को पेंशन और आर्थिक मदद देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ इस महीने भी जनधन खाते धारकों को मिलेगा। तकरीबन 1.70 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को 53.248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। इसके तहत प्रधानमंत्री जनधन खाते के महिला खाता धारकों को 500 रुपये की जून माह की किस्त भी बैंकों में जारी रहेगी। इसको लेकर भारतीय बैंक संघ ने ट्वीट कर बताया है कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। बैंकों में भीड़ से बचने के लिए नीचे वाले समय सारणी अनुसार ब्रांच CSP बैंक मित्रों से रकम ले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत उन खातेधारक महिलाओं को अपने खाते के आखिरी नंबर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत उन महिलाओं को तारीख के हिसाब से और उनके खाते धारक के आखिरी अंक के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।